बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू फाइन, योर स्टडीज़ गोइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट जो है जनरल सर्जरी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगी। पिछली वीडियो में हमने 119 तक जो है लास्ट से स्टार्ट करके कंप्लीट कर लिए थे। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारे एमसीक्यूज़ नंबर 118 है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पोलियोमॉर्फिक ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड इंक्लूड्स ऑल, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा एक्सेप्ट, ठीक है। तो इट यूजुअली इन्वॉल्व्स द फेशियल नर्व, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ सब मैंडिबुलर कैलकुलस लिंक विद इन द डक्ट इज टू, ठीक है। तो रिमूव्स द ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रोनिक डेंटल टंग अल्सर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा स्लोपिंग एज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर टंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, आपको सही बेसिक क्वेश्चन जो है वो आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए साइड ऑफ द इंटीरियर ऑफ 1/3, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टंग वाले सारी एमसीक्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एप्यूलिस इज ग्रेन्युलोमेटस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द एज ऑफ ट्यूबुलर क्रोसिस अल्सर इज, ठीक है, अंडर डरमाइंड, ठीक है। अंडरमाइंड आ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द स्किन एंड लंग्स ओवर 24 आवर्स इज नॉर्मली इन द रेंज, इसका आंसर इज 500 to 750 मिलीलीटर, ठीक है। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए इसकी। अब नेक्स्ट आ जाता है इफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन इज काज्ड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट अकर्स, ठीक है। इट अकर्स इन 3 months लेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है in acute emergency if blood has been given immediately, ठीक है, without full laboratory cross hatching is the best transfusion blood which is O negative, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अब बॉयल इज, ठीक है। तो इज एन इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, ठीक है, बाय डिमोडेक्स फॉलिक्यूलम, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी हेमरेज बाय डेफिनेशन अकर्स, ठीक है। आंसर इज 7 to 14 days आफ्टर ऑपरेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉक से रिलेटेड आपको एक एमसीक्यू होना है तो ये आपने जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वह टर्म सेल्लाइटिस मीन सेल्लाइटिस आपको एससीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इन्फ्लामेशन ऑफ द सेलुलर टिश्यू, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह डायग्नोसिस ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए। द antibioma is, ठीक है। तो is an exact mass of fibrous tissue around a small abscess persistently treated by antibiotics, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है delayed primary suturing means, ठीक है। delayed primary suturing mean कि skin clear 4 to 8 days after wound surgery if edema has subsided and tissue is viable, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यू द टर्म हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर जो है वो मैंने नहीं लगाया हुआ, ऊपर वाले का भी नहीं लगाया हुआ। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता, मतलब आपकी थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी आपने अगर जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिनको नहीं आता वो इसको जरूर सर्च करें, ठीक है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उनका भी आपको आंसर जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आपने देना है इसका आंसर, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट 103 MCQ है हमारे पास। 35-year-old man was involved in RTA, ठीक है, and complained of severe pain on right side of the chest, difficulty in breathing. On examination looked seance, ठीक है, seance respiratory rate इसका 30 per minute है और with prominent neck veins, ठीक है, absent breath sounds on the right side of the chest. He was given oxygen and intravenous line was secured with no significant improvement, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हुए, ठीक है, साइनोसिस नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट का इस पेशेंट के लिए क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 17 years old girl present with swelling of the right wrist for last 6 months that become painful on washing clothes, ठीक है। तो on examination there is 2 centimeter cystic swelling on the dorsum of the right wrist has become more prominent, ठीक है, on flexion the wrist joint, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट आ जाता है 19 years old है, ठीक है, रेडियल पल्स रेट। ये बेशक आप जो MBBS वाले हैं वो बेशक इसको देन भी एक दफ़ा बेशक इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 16 years old पेशेंट प्रोग्रेसिव डिस्फेरिया 6 months ड्यूरेशन विद मार्क वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस है, ठीक है, कैन नॉट स्वेलो हिज ओन सलाइवा नाउ, ठीक है। एंड Medium study shows that a stricture or at the lower end of the esophagus biopsy reveals, ठीक है। biopsy की डेफिनेशन भी आपसे प्रॉफ में पूछी जा सकती है, ये आपने याद करनी है, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट वुड बी टोटल एसोफेक्टोमी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 60 years old पेशेंट हैज़ प्रोग्रेस डिस्पेरिया ऑफ 6 month ड्यूरेशन विद मार्क वेट लॉस, ठीक है। पेशेंट कैन नॉट स्वेलो हिज ओन सलाइवा, हमने कर लिया हुआ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि 40 years old लेडी प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ कोलिक की पेन, ठीक है, इन बोथ फ्लैंक्स एंड क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन
of 6 months ड्यूरेशन. शी आल्सो कंप्लेन्स जनरलाइज एक्स पेन ऑल ओवर हर बॉडी. ठीक है, लोअर लिम में ठीक है एक्सरे एब्डोमेन किया, उसका बाइलेटरल वेनर स्टोन्स जो हैं वो शो हो रहे हैं. ठीक है, तो विच इन्वेस्टिगेशन अंडर डायग्नोज इज अ सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 25 ईयर्स ओल्ड लेडी अंडरवेंट सब टोटल थायरोइडेक्टोमी. ठीक है, तो थायरोइडेक्टोमी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, फॉर टॉक्सिक गाइटर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग शी वाज फाउंड टू बी रेस्टलेस. ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन शी हैड पल्स ऑफ 140 per minute, टेम्परेचर 104 Fahrenheit and BP is 130/40. तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू रिकॉर्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट एक्सेप्ट गिवन थायरॉक्सिन. ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है, आपको SCQ में भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 44 ईयर्स ओल्ड वुमेन प्रेजेंटेड विद अ 2 centimeter nodule in the right lobe of her thyroid. She has noted some weight loss recently. Her serum thyroxine and thyroid stimulating hormone level are normal. A scan reveals the nodule to be hypofunctioning. To get the most appropriate initial course of the action would be. ठीक है, तो हाइपो फंक्शनिंग जो है इसकी अगर आप देखें तो क्या होगा, थायराइड वाले जितने भी आपके पास हैं हाइपोथायरिज्म. ठीक है, हाइपरथायरिज्म, हाइपोथायरिज्म, इनके आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे आने चाहिए SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो सेपरेशन थेरापी विद थायरॉक्सिन, इसका हमारे पास आंसर आएगा. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट MCQ. In pre-operative clinical evaluation, airway is best assessed by which of the following test. ठीक है, तो इसका हमारे पास आ जाएगा मेलेम्प्टिक ग्रेडिंग. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MCQ हमारे पास आ जाता है 7 years old boy is brought to the emergency department by his parents minutes after he fell from a tree. ठीक है, he found bleeding profusely from 5 centimeter wound on his medial left thigh. ठीक है, मैनेजमेंट क्या होगी इस wound की, तो वो हमारा डायरेक्ट प्रेशर ऑन द wound. ठीक है, तो ये आपने wound से रिलेटेड आपको जो है 2-3 MCQs आने हैं, तो इनको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना. उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ जाता है ड्राई गैंग्रीन का. ठीक है, तो इसका क्या होगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन. ठीक है, गैस गैंग्रीन से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी आपने देख लेना. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है कि 34 ईयर्स मेल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ पेनलेस स्वेलिंग्स बोथ साइड्स ऑफ द नेक फॉर लास्ट 6 months. ठीक है, एग्जामिनेशन में देखें तो मोबाइल स्वेलिंग, रबरी इनकॉन्सिस्टेंसी और बोथ साइड्स ऑफ द नेक, एक्सिला इंजुइनल रीजन. ठीक है, बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड्स रिवील्स प्रीडोमिनेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स. ठीक है, एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स कंटेनिंग हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई. ठीक है, जो ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, हमारे पास कीमोथेरेपी. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट MCQ आ जाता है All of the following statements regarding squamous cell carcinoma of the skin are true except. ठीक है, it is radio resistance tumor. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको SCQ में भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है. तो squamous cell carcinoma जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है SCC, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लें. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि 65 ईयर्स ओल्ड मेल डायबिटिक. ठीक है, हैड बीन इन द स्क्रोटम ऑफ 3 days. दिस मॉर्निंग हिज वाइफ फाउंड हिम अनरिस्पॉन्सिव एंड कॉल्ड एन एम्बुलेंस. ठीक है, अपॉन अराइवल टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट. ठीक है, ये हमने ज़्यादा देख लेना एक दफ़ा MCQ. उसके बाद रिवील्स इरिथमिया. ठीक है, फॉल स्मेलिंग, लिक्विड ड्रेनिंग, फॉर्म स्पॉन्टेनियस ड्रेनिंग, एब्सेक्स ऑन द लेफ्ट साइड, डायग्नोस इस. ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा फॉर्नियर्स गैंग्रीन. ठीक है, तो ये आपने गैंग्रीन वाले सारे देख लेना है. सेलुलाइटिस अच्छे से देख लेना है. गैस गैंग्रीन आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और ये आपने अच्छे तरीके से SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको जो है वो एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करना है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन अ पेशेंट विद सीवियर टेटनस. ठीक है, हैविंग मसल स्पेसम एंड साइनोसिस, द फर्स्ट थिंग इज़ टू बी डन इज़ ट्रैकियोस्टोमी, मसल रिलैक्सेंट एंड वेंटिलेशन. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए. ठीक है, आपके ये MCQ SCQ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद आगे जाता है नेक्स्ट. अ पेशेंट हैज़ अ राइट साइडेड हेमिप्लेजिया फॉलोड हेड इंजरी. हिज लास्ट कोमा स्केल इज़ 10/15. ठीक है, ही इज़ ऑन नेस्ट्रोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस इज मोस्ट लाइकली अकर. तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ट्रैकियोब्रोंकियल एस्पिरेशन. ठीक है, इसको अपने SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना एक दफ़ा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ठीक है, तो आंसर इज प्राइमरी एल्डोस्टेरोन. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 25 ईयर्स ओल्ड मेल वॉज ब्यूरिड अंडर द कोलैप्स रूफ ड्यूरिंग अर्थक्वेक. ठीक है, ही वॉज इवैक्यूएटेड आफ्टर 36 hours एग्जामिनेशन. ही वॉज फुली कॉन्शियस. ठीक है, एंड देयर वॉज मार्क्ड bruising of his both thighs. ठीक है, with swellings. abnormalities इस पेशेंट में क्या होगी, हाइपरकेलीमिया. तो ये जितनी भी ये टर्म्स लिखी हुई है ना, हाइपरकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारी आपकी SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनको अपने SCQ MCQ दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनका पता होना चाहिए. ठीक है, इनके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, काजेज इनकी क्या है, सिम्टम्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 20 ईयर्स ओल्ड मैन इज़ ब्रॉट टू इमरजेंसी विद मल्टीपल ट्रॉमास फॉलोइंग अ मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. ही इज़ इन शॉक. ठीक है, विच फेयर शुड बी गिवन. ठीक है, तो हम रेंजर्स लैक्टेट जो है वो इसमें देंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ डिले वाउंड एक्सेप्ट
विटामिन बी डेफिशिएंसी, ठीक है। जो फॉरेन बॉडी है, इन्फेक्शन है, मैलन्यूट्रिशन है, पुअर बॉडी ब्लड सप्लाई है, ये क्या करते हैं, काजेज एंड डिलीव वुंड की, ठीक है। आपको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होनी चाहिए। वैसे इसमें से आपको ऐसी कमी आता है वुंड वाले में से, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा इसको जो है वो देख लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आपको कोई और MCQ भी बन के आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ जाता है 30 years old लास्ट मैन, ठीक है, बैट्समैन वॉज हिट विथ अ फास्ट डिलीवरी ऑन राइट साइड ऑफ द हेड। He had a temporary loss of consciousness but recovered fully to start batting. After the day's play, he went his room, complained of mild headache. ठीक है, mild headache, and next day he was found unconsciousness in his room. ठीक है, on examination his right pupil was dilated. ठीक है, mild headache है, right pupil was dilated है, blood pressure इसका जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। पल्स रेट इसकी 52 पर मिनट है, और एक्सरे स्कल रिवील अ फ्रैक्चर राइट टेम्पोरल बोन, और राइट टेम्पोरल बोन जो है वो क्या हुई है, फ्रैक्चर हुई है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इसमें जो हमारे पास है वो क्या होगी, तो इज़ द अर्जेंट क्रेनियोटॉमी, ठीक है, अर्जेंट क्रेनियोटॉमी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQ 35-year-old man has got a non-tender cystic swellings in the middle of the left side of the neck of 6 months duration, running low grade fever है, lost appetite for 3 months, ठीक है, cystic swelling behind the middle third of the sternocleidomastoid muscle, lab investigation shows hemoglobin level इसका ये है, ESR ये है, तो aspirate of this shows thick yellow pus, ठीक है, thick yellow pus भी है, so most likely diagnosis is cold एब्सेस। और कोल्ड एब्सेस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट SCQ है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और ये सारे क्लिनिकल पॉइंट्स जो है अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, आपको इसी तरह से SCQ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जितने भी इसके जो ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस की आपको डिटेल जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है, सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है, इनके वाइज पॉइंट से अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आपको SCQ में भी आ सकते हैं, ठीक है, इनमें कोई भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। और सर नेक्स्ट 81 MCQ आ जाता है, 55 years old female present with a mass overlaying the angle of the right mandible, ठीक है, angle of the mandible, she says the mass has been slowly increased, ठीक है, over past 2 to 3 days. On examination there is 6 to 5 centimeter film mass in the preauricular region, ठीक है, which is mobile in horizontal plane. उसके बाद FNAC of mass shows cells of different morphologies, ठीक है। What would be optimum treatment for this mass? इसमें हमारे पास सुपरफिशियल पेरियोटेक्टोमी है, ठीक है, इस चीज़ को आपने जो है मोस्टली देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है Question number 80. 12 years old boy has got a discharge sinus at the junction of the middle and the lower third of the anterior border of the left sternocleidomastoid muscle, which has got mucus discharge since birth, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, ब्रेंकियल फिस्टूला, थायरोग्लोसल फिस्टूला, ठीक है, और ये साइनस, ये अपने सारे के सारे इनके भी जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे आपको SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, ठीक है, और MCQ में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने, ठीक है, इनके मतलब जो ऑप्शन है इनको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जो 2 क्वेश्चन थे, जो कि मैंने 3 क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको कहा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताइएगा अपने आंसर्स, ठीक है। ये वाले आ जाते हैं 104, ठीक है, और 105, ठीक है, ये 2 आपने मुझे बताने हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये 2 क्वेश्चन आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लें, एक दफ़ा इन्हें पढ़ लें, ठीक है। सॉरी 105 का तो लगा हुआ है, 104 और 103, ठीक है, ये 2 हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स बताएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है 102, ठीक है, ये तीनों आप पढ़ लें अच्छे तरीके से, ठीक है, इनके आपने क्वेश्चन आंसर्स जो है कमेंट सेक्शन में देने हैं, कोई भी क्लियर तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी MCQs जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और MCQs को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और किस तरह से आपको MCQs जो है वो प्रॉफ में आ सकते हैं, ठीक है।